नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं यहां पे सबसे पहले मार्केट की बड़ी अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों। कल मैंने आप सभी के साथ लगभग 3 वीडियोस बनाई थी सेम टॉपिक पे, बस थोड़े कंटेंट में थोड़ा थोड़ा बदलाव था, टाइटल्स अलग थे, बट मेन जो हेडलाइन थी वही थी कि सेबी का जो ये एक्शन हुआ है इससे बाजार पे कितना इंपैक्ट आएगा। मैंने एग्जाम्पल की मदद से भी समझाया था कि एक बच्चा है जिसकी सबको उम्मीद है ये फेल हो जाएगा, बस रिजल्ट का सबको वेट है। जैसे ही रिजल्ट आया फेल हो गया, उसमें मार पड़ गई, अब सब भूल चुके हैं। सेम चीज यहां है, सेबी के एक्शन की सबको पता थी कि होगा, और जैसे ही एक्शन हुआ आपने सुबह एक बड़ी गिरावट देखी 350 पॉइंट। अच्छा, इस बीच में कोई भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि ये जो मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है इजराइल ईरान के बीच में, इसकी वजह से बाजार गिरा है। इसकी वजह से केवल भारत नहीं गिरेगा दोस्तों, इसकी वजह से गिरेगा तो ग्लोबल गिरेगा। लेकिन ग्लोबल कहीं नहीं गिरावट, आप अमेरिका को देखो क्या गिरा, कुछ भी तो नहीं गिरा। तो उसकी वजह से बिल्कुल नहीं गिरा, टेंशन बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से मार्केट पे अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। ठीक है, अपन क्यों गिरे? अपन के एक्शन की वजह से। अदरवाइज ग्लोबल टेंशन तो सबके लिए बढ़ रही है, फिर सब क्यों नहीं गिर रहे? हम ही क्यों गिर रहे हैं केवल? क्योंकि हमारे देश में हुआ है एक रेगुलेटर का बड़ा एक्शन, सेबी का बड़ा एक्शन F&O ट्रेडिंग को लेकर। और उसके ऊपर मैंने क्लियरली बोला कि एक जैसे ही डिप देगा उस डिप में आप निश्चिंत होकर खरीदिएगा। मैंने स्टॉक्स भी सिलेक्ट करे थे दोस्तों, और कमाल की बात यह कि बाजार इतना ज्यादा स्मार्ट है कि सबको गलत ठहरा दिया। कुछ लोग जो ट्रोल करना चाहते हैं कर दीजिएगा कि भाई आप तो कह रहे थे गिरेगा, गिरा नहीं। मैं खुद अपने आप को ट्रोल कर रहा हूं इस समय। मेरी उम्मीद थी कि बीएससी और ब्रोकिंग स्टॉक्स में एंजल वन स्पेशली टूटना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, एंजल वन मेरी खुद की पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि जो कल एक्शन हुआ है उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट किसे पड़ेगा? एक्सचेंजेस को, स्पेशली एनएससी को, क्योंकि एनएससी के तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट की एक्सपायरी है। अब उनको बंद करनी होगी उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी। केवल एक ही प्रोडक्ट पर वीक रख सकते हो आप एक्सपायरी के लिए, तो ये उनके बिजनेस के लिहाज से बहुत नेगेटिव है। सेम चीज बीएससी के साथ है, उन्हें भी एक ही रखना पड़ेगा बैंक एक्स सेंसेक्स में से, तो ये इनके लिए भी एक बिजनेस गया। उसके बावजूद स्टॉक ऊपर भाग रहा है, क्यों? अब मार्केट कह रहा है कि भैया जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी उतनी नहीं करी है सेबी ने, इसलिए शेयर ऊपर जा रहा है। देखो दोस्तों, कुछ भी हो, शेयर ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, शेयर नीचे आता तो भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि उस गिरावट में लेना। ये एक्सचेंजेस और ब्रोकर ना बहुत स्मार्ट है, इन्हें पता है कैसे पैसा बनाना है और कैसे पैसा बनेगा, और ये बना के ही रहेंगे। और पहले अगर आप जाओ तो पहले भी तो वीकली कोई एक्सपायरी नहीं होती थी, मंथली होती थी, तब भी पैसा तो बन ही रहा था ना। तो वही वाली बात है कि कमाई एकदम से बढ़ गई है तो थोड़ा डेंट पड़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो हो, बाजार में नीचे से लगभग 150 पॉइंट्स की रिकवरी है निफ्टी में, और बीएससी या ब्रोकिंग स्टॉक्स में एंजल वन ये भाग रहे हैं भाई साहब, ये बिना बताए भाग रहे हैं, बिना रीजन के भाग रहे हैं। पर एंजॉय कीजिए। अलो, बीएससी 7% ऊपर हो गया, एंजल वन 4% ऊपर हो गया, तो भैया मैं खुश हूं कि मेरी बात गलत पड़ी। बस ये है कि अगर नीचे आ जाता तो खरीदने के लिए और मौका मिल जाता। हम तो दोनों हाथों से तैयार बैठे हैं लेने के लिए, कि हमें पता है हमें शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स पे भाई साहब मैं जितना बुलिश हूं उतना मैं पूरे मार्केट में किसी पे बुलिश नहीं हूं। मेरे को पता है मार्केट में भी 13 करोड़ 14 करोड़ डीमेट अकाउंट है, ये हर महीने 30-40 लाख जुड़ रहे हैं, और ये बहुत तेजी से भारत में बदलाव ला रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज्यादा स्कोप है, मतलब कोई धंधा भी शुरू करना चाहता है ना, तो रेगुलेटर वगैरह का अप्रूवल लेके आप इसमें बिजनेस भी करोगे तो भी बड़ा पैसा बना लोगे आने वाले सालों में, इतना मैं कह सकता हूं आपसे। बस सर्विस अच्छी रखना। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई साहब बहुत ही शानदार मूव आ रहा है मार्केट में। अब आ जाता हूं दोस्तों थोड़ा सा बाजार के ऊपर। मार्केट में अब यहां से अगर गिरावट आती है तो उसके पीछे रीजन पता है क्या होगा? अब सेबी का एक्शन नहीं होगा। देखो, सेबी के एक्शन के ऊपर जो मेजर रिएक्शन आना था आ गया। अब यहां से अगर बाजार गिरता है तो, मैं ये नहीं कह रहा गिरेगा, मैं आपको चीजें बता रहा हूं दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है सही से समझिएगा कि अगर गिरा तो रीजन होंगे 2। पहला एफआईआई का डेटा हो सकता है, एफआईआई की सेलिंग हो सकती है, और दूसरा ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मार्केट वापस से रिकवरी के लिए तैयार है, लेकिन लाइफ हाई नहीं लगेगा। मैंने आपके साथ पहले बोल दिया था कि थर्सडे तक 26,000 क्रॉस होगा, भूल जाओ। आप देख लो 26,000 से बहुत दूर बैठे हो, डेटा दिखा रहा था ना। पहले पुट की बाइंग हुई, फिर कॉल की सेलिंग हो गई। अब कहां 26,000 किसी को दिख रहा है? अब आपके लिए पुल बैक बाउंस बैक जो है वो 25,750 तक दोस्तों आ सकता है।
उसके बाद अपन घुसेंगे कल एक नई वीकली एक्सपायरी में और फिर हमें ट्रिगर देखना होगा कि कल FIDS का डेटा कैसा आता है। अभी के लिए मार्केट थोड़ा नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव लेवल्स पे है, कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है मेरे को इस समय। मार्केट ब्रेथ देखा जाए तो सुपर नेगेटिव है, 1586 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव है, केवल 635 पॉजिटिव है NSE पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उतनी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। दोस्तों एक अपडेट भी देना चाहूंगा एक स्टॉक को लेकर, अंबर एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक बहुत तेज भागा था, अचानक से 5,500 हो गया था। मैंने आपसे कहा था भाई साहब बहुत शानदार है, बेचना मत। अगले दिन ही गिर गया यार, 4,500 तक गया, 4,700 तक। मैंने आपसे कहा ये मौका है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो मतलब नहीं ले पाए, जिनके हाथ से छूट गया वो ले लो। आज स्टॉक वापस 5,000 के ऊपर निकल गया, गिरते बाजार में 3-3.5% ऊपर। आई थिंक मैं बताता हूँ 2.5% ऊपर है, अभी 5,000 के नीचे आया, 4,980 पे खड़ा है। मैं बता रहा हूं इसको बेचना मत, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है ये स्टॉक, बट ये मेरे को लगता है कि कुछ करेगा, तो इसको बेचना मत, बैठे रहना। फ्रेश एंट्री के लिए आप बेशक अवॉइड कर सकते हो क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और स्टॉक में तो हद से ज्यादा वॉलेटिलिटी है। और इसके लिए भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बहुत ही ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि साइडवे नहीं, बहुत ही ज्यादा थोड़ी दिक्कत में दिख रहा है और जो चीजें डेवलप हो रही है मार्केट के लिए वो नेगेटिव हो रही है। इस बीच में आप कभी कोई रीजन की वजह से गिरावट देखोगे, कभी कोई रीजन से, बट इतना जरूर है कि आप अभी थोड़ा सावधान रहें और जो पैसा लगा रहे हो बाजार में वो कम से कम 1 साल के व्यू से लगाइएगा, क्योंकि छोटे व्यू से लगाओगे तो पैसा ट्रैप पाओगे अपना। तो ये मेरी तरफ से पहली अपडेट थी। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने ज्यादा बात नहीं करी है, केवल बाजार को समझाने की कोशिश करी है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, मार्केट बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है, पहले 400 पॉइंट मंडे गिरा, फिर ट्यूसडे फ्लैट रहा, वेंसडे बंद रहा और आज फिर 200 पॉइंट टूट गया। सुबह तो 350 पॉइंट नीचे था, तो चीजें तो सही नहीं है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू सो मच।